हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम अपना इस वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है अकीद एंड इबादत। ठीक है, तो बेसिकली अकीद का जो प्लूरल वर्ड है वो होता है अकीदा। ठीक है, अकीदा विच मीन्स फेथ। फेथ मीन्स विश्वास। ठीक है, वो व्यक्ति, वो इंसान जो इस्लाम धर्म को कबूल करता है, इस्लाम धर्म को फॉलो करता है, उसे 7 चीज़ों में विश्वास होना चाहिए, तभी वो इस्लाम पूरी तरह से अपने मन से कबूल कर पाता है। किन चीज़ों में? 7 चीज़ों में उसे विश्वास होना चाहिए। जो फर्स्ट है, इट वॉज फेथ इन गॉड। सेकेंड, फेथ इन एंजल्स। थर्ड, फेथ इन द डिवाइन बुक्स। फोर्थ, फेथ इन मैसेंजर्स ऑफ गॉड। फिफ्थ, फेथ इन आफ्टर लाइफ। फेथ इन क्रिएशन एंड फेथ इन डेस्टिनी। ठीक है, तो फेथ इन वन गॉड मीन्स हमें सिर्फ अपना विश्वास सिर्फ एक भगवान में लगाना चाहिए, वो है हमारे कौन? अल्लाह। ठीक है, हमें अल्लाह को अपने दिल और दिमाग से सबसे अपनाना चाहिए। जो अल्लाह है, हम सब जानते हैं कि वो सब कुछ कंट्रोल करता है। वो चाहे तो विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी। वो हमें प्रत्यक्ष रूप से भी देख रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से भी। वो वन एंड ओनली हु गवर्न द यूनिवर्स, वो अकेला है जो इस पूरी यूनिवर्स को चला रहा है। हम जो भी कठपुतली हैं, हम जो भी इंसान हैं, वो उसकी कठपुतलियाँ हैं। हम सिर्फ उसके कामों पर करते हैं, उसकी मर्ज़ी के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है, ही इज़ ओमनी प्रेजेंट। जो हमारे अल्लाह हैं वो ओमनी प्रेजेंट हैं, मीन्स दिखते भी हैं और नहीं भी। वो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं और सब कुछ फील कर सकते हैं। ठीक है, वी वर सेंट बाय हिम ऑन अर्थ फॉर अ डेफिनेट टाइम। हम सब अर्थ पर उनके ही द्वारा भेजे गए हैं कुछ क्षणों के लिए, फॉर अ डेफिनेट टाइम। नेक्स्ट, ही विजिलेंस एंड रिवार्ड्स अस अकॉर्डिंग टू आवर डीड। वो हमें देखते हैं और हमें रिवॉर्ड करते हैं, हमें कुछ देते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। जैसे हिंदुओं में होता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग में जाएंगे और बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। उसी टाइप से अगर हम जो भी काम करते हैं तो अल्लाह जो है हमारे कामों के हिसाब से हमें रिवॉर्ड करता है। ठीक है, जो सेकंड टॉपिक इसमें आता है वो आता है फेथ इन एंजल्स। ठीक है, ये क्या है? गॉड की ही बनाई हुई क्रिएशन है। ये हर जगह फैली हुई हैं जहाँ भी अल्लाह प्रेजेंट है और अल्लाह ने इन्हें अपॉइंट कर रखा है जहाँ भी। ठीक है, इनके पास पावर है कि विजिबल भी हो सकती हैं और अनविजिबल भी। उसके बाद डिड नॉट हैव पावर टू गो अगेंस्ट द विल ऑफ क्रिएटर। इनके पास भी ये पावर नहीं है कि ये अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ जा सके। ठीक है, नो काउंट नंबर ऑफ काउंटलेस, ओनली अल्लाह नो देयर नंबर। ठीक है, ये क्या है? काउंटलेस हैं, अनगिनतनीय हैं, लेकिन अल्लाह हैं जिन्होंने इन्हें बनाया है, वो जानते हैं कि इनकी काउंटिंग क्या है। कुछ मेन एंजल्स हैं, जैसे हिंदुओं में दूत होते हैं, यमदूत रहे और नारद मुनि रहे, इसी टाइप से। सबसे पहले आते हैं आपके हज़रत जिब्राइल। ये क्या है? इन सभी एंजल्स में सबसे मेन एंजल हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ब्रिंग मैसेज फ्रॉम अल्लाह टू प्रॉफिट। ठीक है, ये अल्लाह से मैसेज लेकर, हमारे गॉड से मैसेज लेकर किन को देते हैं? अपने लोगों को देते हैं, प्रॉफिट्स को देते हैं। उसके बाद हज़रत मिकाइल, ये क्या है? प्रोविजंस बनाते हैं फूड के लिए, रेन के लिए, फॉर क्रिएचर्स। ठीक है, मीन्स ये इंतज़ामात करते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, ताकि लोगों को उसकी बरसात की और खाने की कोई कमी ना हो। जैसे हमारे यहाँ जो बरसात के लिए देवता माने जाते हैं, इंद्रदेव माने जाते हैं, खाने के लिए अन्नपूर्णा माता मानी जाती हैं, ऐसे ही इनके यहाँ हज़रत मिकाइल माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके हज़रत इसराफील। इनकी क्या है? ड्यूटी टू ब्लो सूर ऑन डूम्स डे, मीन्स सबको एक दिन ख़त्म कर देना, डूम्स डे। डूम्स डे का मतलब होता है प्रलय, मीन्स जिस दिन प्रलय आएगी उस दिन ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हज़रत इज़राइल, हु रिमूव द सोल फ्रॉम द बॉडी एट डेथ। मीन्स हज़रत इज़राइल का क्या काम होता है? जब इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी में जो उसकी आत्मा है, सोल है, उसको वो निकाल के ले जाते हैं। इनका काम ये होता है, सोल को रिमूव करना। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके हज़रत रिजवान।
हज़रत रिजवान क्या हैं, ये डिप्यूटेड एज अ गार्ड ऑफ पैराडाइज हेवन। ये एक जैसे द्वारपाल होते हैं उसी के टाइप से ये हेवन मीन्स स्वर्ग के द्वार पर खड़े हुए हैं लोगों के लिए। उसके बाद आते हैं आपके हज़रत मालिक, ये क्या है, डिप्यूटेड एज अ गार्ड ऑफ हेल, और ये हेल मीन्स नरक के, ये नरक के गार्ड हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके हज़रत किरामीन एंड हज़रत कातिबीन। हज़रत किरामीन का क्या काम है कि ये हर इंसान के कहाँ पर, राइट हैंड पर बैठे हुए होते हैं, और उसके जितने भी अच्छे कार्य होते हैं, वो जितने भी अच्छे काम होते हैं वो उसके राइट हैंड्स पर होते हैं, इसलिए वो राइट हैंड पर बैठते हैं और उसके सारे अच्छे काम नोट करते हैं। और जो आपके हज़रत कातिबीन हैं वो क्या है, हर इंसान के लेफ़्ट हैंड पर बैठते हैं और उसके सारे बैड डीड्स नोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हज़रत मुमकिन एंड हज़रत ज़ाकिर, इनका क्या है, ये एंजल्स ऑफ ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, ये कब्र के पास रहते हैं और ये वहाँ पर आते हैं जब भी कोई इंसान मरता है और उससे पूछते हैं 3 क्वेश्चंस अबाउट हिज गॉड, उसके अल्लाह के बारे में, हिज डीड्स, उसके कामों के बारे में, और अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्होंने कुरान रिवील करी और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड बिलीफ है हमारा, जो हमारा थर्ड फेथ है वो थर्ड फेथ है, दैट इज़ फेथ इन डिवाइन बुक्स। मीन्स अल्लाह सेंड बुक्स फॉर द गाइडेंस ऑफ मैन टू राइट पाथ। अल्लाह ने हमारे लिए कुछ किताबें भेज रही हैं जिससे क्या है, इंसान को उसके सही कर्मों की ओर वो खींचती हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कुछ रामायण है जिसमें भगवान राम ने हमें गाइड किया है कि कैसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, ठीक है। हमारे पास महाभारत है कि हम कैसे धर्म के रास्ते पर चलें, कैसे हम धर्म के पाथ पर चलें। ऐसे ही मुस्लिम्स में कुछ बुक्स अल्लाह के द्वारा भेजी गई हैं ताकि जो मैन है वो सही रास्तों पर चल सके। इनको उनके 4 इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट्स ने रिवील किया है, 4 इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट्स में लिखा है जिनको हम रसूल बोलते हैं, ठीक है। वो बुक्स क्या हैं, दे आर, जो फर्स्ट है वो है तौरात, वो क्या है, सबसे ओल्ड टेस्टामेंट है, फर्स्ट डिवाइन बुक है, फर्स्ट ऐसी रिलीजियस बुक है जिसको हज़रत मूसा ने लिखा है। उसके बाद आती है आपकी ज़बूर, ठीक है, ये किसने लिखा है, रिवील्ड बाय हज़रत दाऊद, ठीक है। नेक्स्ट इंजील, ये क्या है, एक्स्ट्रा न्यू टेस्टामेंट, ये सब क्या है, एक नई टेस्टामेंट है जिसने हज़रत ईसा ने इसे लिखा है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक आती है मुसलमान धर्म की, वो है कुरान, ठीक है, जिसको इनकी होली बुक्स भी कहा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम्स भी कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम्स भी कुरान को ही कहा जाता है, जो कि हज़रत मोहम्मद सौ ने लिखी थी, ठीक है, हज़रत मोहम्मद सौ साहब ने इसे लिखा था। उसके बाद जो नया आता है, डेट वॉज जो फोर्थ हमारा फेथ है, वो है फेथ इन डेस्टिनी, ठीक है। इट इज़ टू बिलीव इन फेट एंड हैव द बिलीव दैट वॉट एवर राइट और रॉन्ग ऑल आर बाय द विल ऑफ गॉड। हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, इंशाअल्लाह वो हम सब गॉड, किसकी, अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। इसमें हम लोगों का कुछ नहीं है। अगर हमारे संग कुछ अच्छा हो रहा है, राइट हो रहा है, कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो सब वो किसकी मर्ज़ी से हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी से। जो नेक्स्ट आता है वो है फेथ इन आफ्टर लाइफ, ठीक है। तो ये है कि हमारी ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, हमारे पास और भी ज़िंदगियाँ हैं जो हमें अल्लाह देता है, ठीक है। दिस इज़ नॉट ओनली द फाइनल लाइफ, ये हमारी आखिरी ज़िंदगी नहीं है। देयर इज़ वन मोर इन फाइनल लाइफ आफ्टर पासिंग फ्रॉम दिस मोर्टल वर्ल्ड। हमारे पास एक और आखिरी फाइनल लाइफ है, ठीक है। जब हम इस मोर्टल, इस दिखावे की दुनिया से बाहर आ जाएंगे तब हमें वो मिलेगी। और वो कौन सी दुनिया है, हमारे भगवान, हमारे अल्लाह की दुनिया, वो जो कभी हमसे दूर नहीं जाएगी। डेट विल बी फॉर एवर, वो लाइफ हमारी फॉर एवर है। उसके बाद जो आता है वो आता है फेथ इन मैसेंजर्स ऑफ गॉड, जो गॉड उसके अल्लाह के मैसेंजर्स हैं वो। तो अबाउट 12,04,000
1,24,000 मैसेंजर्स हैं गॉड के, जिसमें जो फर्स्ट मैसेंजर हैं मीन्स फर्स्ट पैगाम्बर हैं वो हैं आपके हज़रत आदम, और जो लास्ट पैगाम्बर हैं, लास्ट मैसेंजर हैं, वो हैं हज़रत मोहम्मद सौ। ठीक है। उसके बाद फेथ इन क्रिएशन मीन्स हमारे एक लाइफ ख़त्म होने के बाद, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, फेथ इन आफ्टर लाइफ। ठीक है। तो हमारे इस लाइफ के बाद भी एक और लाइफ है, तो उस लाइफ को हम क्रिएशन, वो हमारी लाइफ कैसे बनती है, तो डेट वाई सोल नेवर डाई, जो हमारी आत्मा है वो कभी नहीं मरती। ठीक है। एट द टाइम ऑफ डेथ सोल टेकन आउट एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी मर्जेस विद सॉइल। हमारे मृत्यु के समय, हमारे मरण के समय जो हमारी सोल है वो निकाल ली जाती है, और बाकी जो हमारी बॉडी है वो सॉइल में दफना दी जाती है। मुस्लिम्स में जो हमारा पार्थिव शरीर होता है उसे दफना दिया जाता है, और हमारा जो पूरा शरीर है वो मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है। विच इट वॉज क्रिएटेड ऑन द डूम्स डे मीन्स प्रलय के दिन, द बॉडी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन विल बी क्रिएटेड अगेन। उस दिन हर एक व्यक्ति की, हर एक इंसान की जो बॉडी है वो दोबारा से क्रिएट होगी फ्रॉम द सेम सॉइल, उसी मिट्टी से जिसमें आज हम लोग दफनाए जा रहे हैं। एंड देन हिज हर सोल विल बी री इंशर्टेड इनटू हिज हर बॉडी, और उसके बाद उनकी जो सोल है वो वापस से उनकी ही बॉडी में डाल दी जाएगी। ठीक है। ये इसी के साथ हमारा जो अकीद का टॉपिक था वो ख़त्म हुआ।